हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वेरिकोज वेन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लगातार दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, कई लोगों के पैरों में नीली नीली उभरी हुई नसें दिखाई देने लगती हैं। इन नसों में ना ही कोई ज़्यादा दर्द होता है, ना ही किसी तरह की कोई बाहरी कॉम्प्लिकेशन दिखाई देती है। लगातार पैरों में भारीपन की समस्या ज़रूर बनी रहती है। इसके अलावा इनमें कोई सी भी शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम को ही हम वेरिकोज वेन कहते हैं। वो सारे लोग जो लगातार स्टैंडिंग पोजीशन में अपने कार्यों को करते हैं, इन सारे लोगों को वेरिकोज वेन की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लगातार अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वेरिकोज वेन क्यों हो जाती है इसके बारे में बताएंगे। किन लोगों को वेरिकोज वेन सबसे ज़्यादा होता है इसके बारे में बताएंगे। वेरिकोज वेन से संबंधित क्या मॉडर्न ट्रीटमेंट है, वेरिकोज वेन किस तरह से शरीर में बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। मित्रों, वीडियो के अंत तक हम आपको 5 स्टेप भी बताएंगे, जिनके द्वारा आप बढ़ी हुई वेरिकोज वेन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इन 5 स्टेप में हम आपको एक कंप्लीट वेरिकोज वेन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं, वह भी हम बताएंगे। लगातार दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। और मित्रों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों, वेरिकोज वेन लगातार एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती जाती है। दोस्तों, वेरिकोज वेन का लगातार शरीर में बढ़ते रहने पर एक ऐसी भी स्टेज आ सकती है जिस समय वेरिकोज वेन में अल्सर की भी शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, इस समस्या को जितना जल्दी हो सके हमें तुरंत ही एहतियात और उससे ठीक करने के पहलुओं पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, वेरिकोज वेन को कंट्रोल करने के लिए हम आपको 5 स्टेप बता रहे हैं जिनको हमें फॉलो करना है। पहले नंबर की स्टेज होती है पोजिशनिंग, दूसरे नंबर की स्टेज होती है मसाज, तीसरे नंबर की स्टेज होती है कंट्रास्ट बाथ, चौथे नंबर की स्टेज होती है कंप्रेशन गारमेंट्स और 5वें नंबर की जो स्टेज है उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। चलिए इन स्टेज को हम क्रम से एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि वेरिकोज वेन लगातार लॉन्ग स्टैंडिंग में कार्य करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे लोगों में लगातार खड़े रहने की वजह से जो वेन्स के अंदर वॉल्व होता है वह लगातार रिटर्न प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता और वह ओपन हो जाता है। इससे वहाँ पर जो वेन्स हैं उनमें एक तरह के ब्लड के कलेक्शन होने लगते हैं और ऐसी स्थिति आगे चल के वेरिकोज वेन में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर हम लगातार अपने पोजीशन को बदलते रहें, लगातार स्टैंडिंग के बीच बीच में बैठने की हैबिट बनाएं, उसमें तुरंत ही आराम आने लगता है। दूसरा स्टेप है वह है पैरों की मसाज करना। जो हमारे काफ मसल्स से नीचे तक का जो पैरों का पिछला हिस्सा है, उस पिछले हिस्से पर लगातार ऊपर की तरफ मसाज करना। ऐसी मसाज दिन में करीब 1 से 2 बार तक कर सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरा स्टेप है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे लिए कंट्रास्ट बाथ लेना है। जो हमारे पैर हैं उनको 1-1 मिनट पर लगातार पहले गुनगुने पानी में रेस्ट कराना है, इसके बाद ठंडे पानी में रेस्ट कराना है। लगातार रेस्ट कराने पर पैरों के जो अंदरूनी मसल्स हैं, वहाँ पर वेन्स हैं, उसके अंदर एक तरह का कंट्रास्ट होने की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ेगा और वहाँ के जो वाल्व हैं उनमें रिपेयरमेंट होने की संभावना बढ़ेगी। इस क्रिया को करीब आधा घंटे तक नियमित रूप से करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको वह एक्सरसाइज बता रहे हैं जो वेरिकोज वेन की समस्या को हल कर सकती हैं। दोस्तों, यह एक्सरसाइज वेरिकोज वेन की किसी भी स्टेज में उपयोगी है और इन एक्सरसाइज के करने से
तुरंत ही वेरिकोज वेन का जो दर्द है, वहाँ पर भराव है, वहाँ पर दर्द के साथ साथ स्वेलिंग जो हो रही है उसमें तुरंत ही आराम आने लगता है। दोस्तों एक सीधा सा फंडा है कि हमारे ब्लड फ्लो को पैरों से तेज करने के लिए हमें एक्सरसाइज देना है। सबसे पहले पैरों को अपराइट पोजीशन पर रखना है। पैरों को अपराइट पोजीशन पर रखने के बाद पेशेंट को पैरों में मूवमेंट देना है, चाहे वह साइकिलिंग के द्वारा आप मूवमेंट दें, चाहे पैरों की जो उंगलियां हैं उसमें मूवमेंट दें, चाहे आप टखने का जो मूवमेंट है उसको मेंटेन करें। इन सारे पैरों के मूवमेंट्स को अपराइट पोजीशन पर पैर रखने के साथ में परफॉर्मेंस करने पर हमारे पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ता है और ऐसे ब्लड फ्लो के बढ़ने से वेरिकोज वेन में भरा हुआ ब्लड है उसमें प्रेशर के साथ बाहर निकलने में मदद मिलती है। पैरों की अपराइट पोजीशन मेंटेन करने के साथ साथ हमारे लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लगातार अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही पैरों को ऊपर करें। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपनी स्थिति को समझ के ही इस तरह की एक्सरसाइज को करें। दोस्तों अगर आपकी उम्र कम है तो शीर्षासन भी वेरिकोज वेन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए हो सकती है। दोस्तों अब हम आपको फोर्थ स्टेप के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हमें अपने पैरों के लिए कंप्रेशन गारमेंट्स, जो कि एक तरह का सॉक जैसी संरचना है, अपने मोजे की जैसी संरचना होती है, उसको लगातार पूरे पैर में पहनने पर पैरों की जो वेन्स हैं उनके लिए प्रेशर से मैनेज कर सकते हैं। यह भी एक तरह का टेम्परेरी मेजर है, लेकिन इससे लगातार पैरों में वेन्स की समस्या बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण 5 नंबर वाला स्टेप बता रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं, जिनको आपको लगातार वेरिकोज वेन के जो ऊपर बताए गए 4 स्टेप्स हैं उनके साथ में लेना है। दोस्तों लगातार वेरिकोज वेन के बने रहने से वेन्स के जो अंदर का स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो वॉल्स हैं, वहाँ का जो वाल्व है, उसमें लगातार परिवर्तन हो जाता है। वॉल्स में हार्डनेस आ जाती है, वहाँ पर इंगोजमेंट हो जाता है, फैलाव हो जाता है, वहाँ के जो वाल्व हैं वह फैल जाते हैं और वो अपने कार्य को नहीं कर पाते। दोस्तों होम्योपैथिक में इस तरह की मेडिसिन्स हैं जो ठीक करने की ताकत रखती हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण दवा होती है वेरिकोज वेन्स के लिए वह होती है हेमामेलिस वी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इस दवा की 200 पोटेंसी पर डे सुबह और शाम 3-3 बूंद दिन में 2 बार लेना है। अगर ग्लूब्यूस में लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए 5-5 ग्लूब्यूस दिन में 2 बार लेना है। दोस्तों जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दवा है जो वेरिकोज वेन के किसी भी स्टेज में उपयोगी है वह है एसिड फ्लोरिक। मित्रों बहुत ही अच्छी दवा है। इसको अगर वेरिकोज वेन की शुरुआती स्टेज में ले रहे हैं तो इसकी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेना है। अगर गोलियों में ले रहे हैं तो 5-5 गोली, अगर ड्रॉप्स में ले रहे हैं तो इसकी 3-3 बूंद दिन में 3 बार लगातार लेना है। इसको लंबे समय तक लेना पड़ता है तब यह दवा असर करती है। दोस्तों अगर वेरिकोज वेन एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, वहां पर अल्सरेशन हो गए हैं, कई तरह के और भी कॉम्प्लिकेशन हैं, तो इसकी 1 mg पोटेंसी की सिंगल डोज वीकली सिर्फ 1 बार हफ्ते के हफ्ते लेना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। धीरज के साथ इस दवा को लेते चलें। लगातार 2-3 महीने लेने के बाद ही इस दवा के पूर्ण रूप से असर की जानकारी होगी। अगली महत्वपूर्ण दवा है एस्कुलसिब। जब वेरिकोज वेन में गुच्छे इकट्ठे होने लगे, ऐसे समय में एस्कुलसिब बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। दोस्तों इसको 200 पोटेंसी में लेना है और इसकी 3-3 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगर ग्लूब्यूस में ले रहे हैं तो इसकी 5-5 ग्लूब्यूस दिन में 3 बार लेना है। तो अगली दवा है वो लैकेसिस है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा है, जिसमें कि वेन्स में नीला नीला सा
स्ट्रक्चर जब दिखाई देने लगता है उस टाइम यह बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर वेरिकोज वेन महिलाओं में है तो यह दवा और भी ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी भी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेना है। अगर ग्लूब्यूल्स में ले रहे हैं तो 5-5 गोली 3 बार लेना है। अगर डाइल्यूशन में ले रहे हैं तो 3-3 बूंद को 3 बार लेना है। दोस्तों अब हम आपको वह 2 कॉमन दवाइयाँ बता रहे हैं जिन दवाइयों को ऊपर बताई गई मेडिसिन के साथ में भी लेनी है। उन 2 प्रमुख दवाइयों का नाम है, पहली दवा है कैलकेरिया फ्लोर 30X। इस दवा की 4 गोली 4 बार लेना है। यह एक बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन बताई है हमने R42 ड्रॉप्स, 10 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो 15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। इसको आधा कप पानी में मिला के लेना है। जिन दवाइयों को हमने 2 बार बताया है उन्हें सुबह खाली पेट और शाम को खाना के 1-2 घंटे पहले लेना है। जिनको 3 बार बताया है उनको सुबह खाली पेट, 1 बार लंच के पहले दोपहर में और फिर शाम को खाना के 1 घंटे पहले। जिनको 4 बार बताया है उसको सुबह, दोपहर, शाम और रात। और जिनको 1 बार बताया है उसके लिए सिर्फ सुबह खाली पेट 1 बार लेना पड़ती है। इन दवाइयों से आपको पूरा आराम मिलने की संभावना है। लेकिन वेरिकोज वेन की जो प्रॉब्लम है यह लगातार क्रॉनिक प्रॉब्लम है और कई मामलों में सर्जिकल की तरफ भी वेरिकोज वेन की समस्या पहुंच जाती है। इसलिए जब भी आप दवाइयों को लें आप एक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लें। इसके बाद आपसे कंसल्टेशन के बाद प्रॉपर मेडिसिन आपको हम दे सकते हैं। दोस्तों लगातार आप हमारे द्वारा इस प्रॉब्लम से पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं। लगातार मित्रों आप ट्रीटमेंट लें, ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों लगातार आप हमारे इस वीडियो से जुड़े रहे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार यूं ही हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।